शास्त्रों को ना पढ़ना पड़ता है, तब उसका अर्थ समझ में आता है। अब बिना पढ़े तो आप कुछ भी बोलिए। पढ़ना पड़ता है शास्त्रों को गुरु परंपरा से। संस्कृत पढ़ोगे ना तब ना संस्कृत का अर्थ कर पाओगे। आपको जो भाषा आती ही नहीं है उस भाषा का अर्थ आप क्या करेंगे? वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आता है, वो श्लोक इस तरह से है, ऐणेयम मांस माहृत्य शालाम यक्षा महे वयम कर्तव्यम वास्तु शमनम सौमित्रे चिरजीवी भी। इसमें आया है शास्त्रों का अर्थ करने के लिए शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है। यहां पर लिखा है ऐणेयम मांसम, इसका अर्थ है कि जंगल में एक फल होता है गजकंद, उस गजकंद नाम के फल का जो गूदा होता है उस गूदे को संस्कृत में मांस कहते हैं। गजकंद नाम का जो कंद है, जैसे कंद मूल और फल होता है ना, तो कंद अलग है, फल अलग है, फूल अलग है। फूल भी हम खाते हैं, जैसे फूल गोभी, तो फूल गोभी का फूल खाया जाता है। जैसे पत्ता भी खाया जाता है, पालक का पत्ता, भतुए का पत्ता, ये सब पत्ते हैं। ऐसे ही एक होता है कंद, जैसे कंद का नाम है गजकंद, उस गजकंद वो जंगल में मिलता है। राम जी 14 साल वनवास में थे ना, तो जंगल के कंदमूल फल खाते थे, तो जो गजकंद नाम का फल है उसके गूदे को संस्कृत में मांस कहते हैं। भैया ऐसे समझ में नहीं आएगा, शास्त्रों को गुरु परंपरा से बैठकर पढ़ना पड़ता है। इसलिए गुरुकुल होते हैं जो शास्त्रों का सही अर्थ समझाते हैं। वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा में है और संस्कृत में मांस मतलब उस गूदे को बोला जा, और केवल उस फल के गूदे को नहीं, बहुत सारे फलों के गूदे को मांस बोला गया है, मांसम। तो कुछ लोग हैं जो अर्थ का अनर्थ करते हैं, तो समाज अर्थ का अनर्थ ना करे इसके लिए उन्हें पढ़ना चाहिए। भगवान राम शुद्ध शाकाहार 14 वर्ष तक उन्होंने नमक तक ग्रहण नहीं किया, नमक तक नहीं खाया, केवल फलाहार। फलाहार मतलब केवल फल, कंद मूल फल। जंगल में एक राम फल होता है जो राम जी खाते थे, और केवल राम फल ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें जंगल में होती हैं जो खाने योग्य होती हैं। मांस का अर्थ केवल मांस ही नहीं होता, मांस के अर्थ भी बहुत होते हैं। भाई एक शब्द के दो अर्थ हो सकते, सन मतलब पुत्र भी होता है, सन मतलब सूर्य भी होता है, तो एक ही शब्द है पर उसके अर्थ दो हैं। उसी तरह मांसम का जो अर्थ है मांस से नहीं है, हिरण का, शेर का, चीते का, ये मांस का अर्थ नहीं, यहां पर फल के गूदे का। शास्त्रों में कुछ नहीं है ऐसा कह कह के समाज में आज के युवाओं को शास्त्रों से अश्रद्धा हो गई और उन्होंने पढ़ना लिखना शास्त्रों को छोड़ दिया। ना कोई गीता पढ़ता, ना कोई रामचरितमानस पढ़ने वाले बच्चे। इसलिए पढ़ने वाले चाहिए और सही अर्थ करके पढ़ने वाले चाहिए, अर्थ का अनर्थ ना हो, अर्थ का अर्थ ही हो। देखो समुद्र खारा है कि मीठा है? खारा है, लेकिन वही समुद्र से जब वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं, तो वही समुद्र का पानी जब बरसता है तो खारा बरसता है कि मीठा? बोलो, मीठा। उसी तरह शास्त्र जो है, वेद जो हैं, पुराण जो हैं, ये समुद्र की तरह गहरे हैं और खारे हैं, परंतु जब बादल बरसते हैं तो मीठे बरसते हैं। इसलिए शास्त्रों को गुरु पढ़ाते हैं, तो शास्त्रों का जो खारापन है वो समुद्र का खारापन बादल हटा देते हैं। उसी प्रकार खारापन का मतलब है कि शास्त्रों की भाषा इतनी कठिन है
कि जल्दी समझ में नहीं आती, उस कठिन भाषा को सरल भाषा में गुरु जी समझाते हैं। इसलिए गुरु का होना जरूरी है। इसलिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा से पढ़ा लिखा जाता है कि गीता कौन पढ़ाएगा, तुम अपने से गीता पढ़ लो, कुछ समझ में ना आएगा। आप अपने से पढ़ लो वेद पुराण, कुछ ना समझ में आएगा जब तक इन्हें कोई पढ़ाए ना। अपने से तो आप गलत ही अर्थ करो। अब ताड़ना लिखा है, और ताड़ना मतलब मारना भी होता है और देखना भी होता है। अब वहां ये युक्ति लगाना पड़ेगा कि यहाँ कौन सा अर्थ लगेगा। वो आपने गलत, एक चीज का गलत अर्थ, पूरी बात गलत हो जाएगी। शास्त्रों को समझाने वाले गुरु चाहिए। शास्त्रों में आया बलिदान, बलिदान तो बलिदान का अर्थ लोगों ने समझ लिया बकरा चढ़ाओ ना। बलिदान का अर्थ बलिदान नहीं, बलि, राजा बलि के जैसा दान बलिदान। राजा बलि मतलब 3 पग भूमि में सब कुछ दे डाला, जो अपने आप को भी दे डाले वो बलिदान है। बलि के जैसा दान बलिदान, तो बलि जैसा सर्वस्व देने का नाम बलिदान है, ना कि किसी की गर्दन काटना। अब देखिए अर्थ था बलि के जैसा दान, पर अर्थ लगा लिया बलिदान, बकरे काटने लग गए, लाखों बकरे कट चुके। बलिदान का मतलब जान लेना नहीं है। हमारे देश के जवान अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं देश के लिए, तो बताओ बलिदान देते हैं कि लेते हैं? देते हैं। तो बलिदान का मतलब हुआ अपने आप को देश के लिए समर्पित कर देना। तो तुम माता जी को समर्पित अपना गर्दन क्यों नहीं काटते? बकरे की क्यों काट? जब बलिदान कर तुमने करना ही है तो अपनी काट लो, बकरे की क्यों? बलिदान का मतलब किसी की जान लेना नहीं, अपने आप को मां के हवाले समर्पित कर देना। मैं आपको चढ़ा रहा हूं अपने आप, ये बलिदान है।